हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में 10वें पार्ट के सूत्र कर रहे हैं। पार्ट का नाम है वृत्त। इस पार्ट में कोई विशेष सूत्र नहीं है, फिर भी कुछ स्टेटमेंट है जो आपको खालिस्तान में या एक नंबर में या जो अपना एबेसिडर वाला भाग है वहां पर पूछ सकता है। तो वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन, और नोट कर लो, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा। वैसे कोई सूत्र नहीं है कि हम कोई सूत्र लिखे इसमें और उससे हमें कोई प्रश्न में फायदा हो, ऐसा कोई इस पार्ट में सूत्र है नहीं। कुछ स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ आपको। पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो खालिस्तान में पूछ सकता है क्या है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये याद रखना, यानी स्पर्श रेखा जो होती है वो वर्त को एक ही बिंदु पर काटती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक एक यहां पर देखो, उल्टा भी याद रखना है। वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तो स्पर्श रेखा कहते हैं, और वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो लिखेंगे, वृत्त वृत्त को दो बिंदुओं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसको छेदक रेखा कहेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, ध्यान रखेंगे। एक वृत्त एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखाएं हमेशा दो हो सकती है, एक बिंदु पर एक होती है, और एस वैसे हम एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहता है। अब स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, ऐसा आ सकता है, या खालिस्तान में दे सकता है, या एबेचद में दे सकता है। क्या, वृत्त वृत्त तथा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। बहुत काम आएंगे, खालिस्तान वाले प्रश्न में ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट देखो, अगला वाला पॉइंट है वो है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पूरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और समांतर दो खींची जा सकती है। ये तीनों चीजें अलग अलग है। एक वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, दो, यानी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और अगर इतना पूछे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत खींची जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श
रेखाओं स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछने वाली बात है वो है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखेंगे, आपको किसी भी पॉइंट में काम आ सकती है। क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, पर लंब होती है। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, यहां से आपके 2% पक्का बनेंगे, कम से कम 2% पक्का बनेंगे। स्टेटमेंट मैंने लिखे, काम आएंगे। और इसके अलावा बड़े जो प्रश्न आएंगे वहां पर भी आपको ये स्टेटमेंट काम में आएंगे। यदि आपको ये स्टेटमेंट नहीं आते हैं तो आप प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। 10वें पार्ट के स्टेटमेंट कंप्लीट हुए हैं, 11वें पार्ट के सूत्र नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।